हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सबके लिए नया वीडियो लेकर आ चुके हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आने वाला है, जो कि क्लास 10th का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एक जो चैप्टर है इसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ठीक है, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, इससे 2011 से लेकर 2025 तक में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत अच्छे से आने वाला है। तो हम आपको वही ऑब्जेक्टिव क्लासेस कराने वाले हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट आज क्लास। तो आज क्लास छूटना चाहिए, भले ही किसी और दिन का क्लास छूटा हो उसको आप रिकवर कर लीजिएगा, लेकिन आज का क्लास छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं क्लास की अपने जल्दी से अपने वीडियो की तरफ। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत 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 भी क्वेश्चन है। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो। एविडेंट हार्वर्ड ने, एवेनेज एबेनेजर हार्वर्ड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमा संभव हुआ? कैसा जमा संभव हुआ? तो संपत्ति बनने लगा। इससे क्या हुआ? जैसे लोग, मान लो अगर तुम लोग एक जगह रहकर काम करोगे तो वहाँ पर आप लोग अपना घर खरीदोगे, जमीन लूटोगे, मतलब वहाँ पर जो कि जो लूटना या बनाना मतलब पाने लोग तो वहाँ पर आकर अपना हक जमा लेते हैं। ठीक है, उसी तरह आप अब तो नहीं, अब तो खरीदना पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो संपत्ति बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में जो है प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ, जो कि पूरे लंदन के लोगों को मिला? तो जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? 1870 ईस्वी में डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस, पूंजीपति मतलब अमीर लोगों के द्वारा किस वर्ग के शोषण किया जाता है? तो किसका शोषण किया जाता है? तो वो लोग गरीबों का, मतलब मजदूर का शोषण करता है। श्रमिक हो जाएगा, अपन ए हो जाएगा, मतलब पैसा वाला जो लोग है क्या करेगा? मजदूरों का शोषण करेगा, शोषण। आगे चलते हैं। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? ये सब होता है महानगरों में, मतलब बड़े बड़े शहर जैसे महानगर मुंबई हो गया, कोलकाता, दिल्ली, वैसे नगरों में होता है। ठीक है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मतलब कौन से, किस सामाजिक वर्ग को बुद्धिमान कहा गया? ठीक है, तो ये कहा गया मध्यम वर्ग वालों को। ठीक है, आगे चलते हैं। आंसर नीचे मिला लीजिएगा। ठीक है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति बनी। कहाँ की? शहरों की। ठीक है, शहरों की क्या प्रगतिशील प्रवृत्ति बनी। ठीक है, चलते हैं। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? मतलब आधुनिक जो व्यक्ति है इस वक्त का, वो शहर को क्या मानते हैं, किस तरह का मानते हैं? तो प्रभावी क्षेत्र मानते हैं। क्या है? प्रभावी क्षेत्र मानते हैं, तो बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, 9 क्वेश्चन नंबर का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक के लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? देखो, लंदन का 1810 से 1880 तक में लंदन का आबादी कितना था? 10 लाख। और क्या होती, बढ़ गई थी बाद में, तो बढ़ने के बाद वो का कितना हुआ था वो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर होगा सी, 40 लाख हो गया था। ठीक है, 40 लाख हो गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो कमेंट कीजिएगा, हम क्वेश्चन को बताएंगे तो आपको प्रयास करेंगे। ठीक है, एक प्रतियोगिता एवं उद्यमी उद्यमी प्रवृत्ति के प्रेरित से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू किया गया? ठीक है, प्रतियोगी और उद्यमी अर्थव्यवस्था लागू किया गया। तो कैसी प्रवृत्ति की अर्थव्यवस्था लागू किया गया? तो 10 का राइट आंसर होगा मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। ठीक है, मृदा मतलब मिट्टी से जुड़ा हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आ सकता है इस बार। वीवीआई का बाप है यार। ठीक है, आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? मतलब आजकल में जो अभी चल रहा है करंट में, आधुनिक काल में, आधुनिक समय में, उसने औद्योगिकीकरण में किस स्वरूप का गहन किया, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है उस पर, करा है। तो क्या उसका क्या है? तो क्या ये जो औद्योगिकीकरण है उसका क्या है? शहरों पर क्या क्या बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है। ठीक है, किस पर डाला है? शहरों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। जिगुरात कहाँ बनवाए गए? जिगुरात कहाँ बनवाए गए? तो ये सुमेर में बनाया गया। क्या कहाँ बनाया था? सुमेर में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ, मतलब जो मेट्रो ट्रेन होती है ना, जमीन के अंदर चलती है, तो लंदन में कब चलाया गया था ये पूछ रहा है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1863 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं, जल्दी से चलते हैं। मुंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? ठीक है, कब बनाई गई? तो इसको बनाया गया था शायद, हमको लगता है जैसे कि 1819 ईस्वी में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। राइट आंसर में क्या है, मतलब 15 क्वेश्चन में क्या है? देव गानेर मध्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया? तो इस उपन्यास में आपका जो हमारा जो है कोलकाता का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? आधुनिक शहरी का उदय, आधुनिक शहर का उदय मतलब सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपका इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड का आधुनिक शहर बनाया गया था, सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, स्क्रीन पर है। तो इंग्लैंड में चार्टर आंदोलन कब आरंभ हुआ है? चार्टर से आंदोलन कब आरंभ हुआ था इंग्लैंड में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट 1938 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1938 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो बहुत जल्द हम लोग आगे चलते हैं। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष किया गया? मतलब कब मतलब सिंगापुर का स्थापना पूछ रहा है, सडनली इधर उधर करके मतलब घुमा फिरा पूछ रहा है कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था आपका 1965 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, 1965 ईस्वी में। आगे चलते हैं, बम्बई में बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? मतलब बम्बई मान लो कोई दुकान खोलना है या कुछ भी करना है या आपको कोई बिजनेस करना है तो उसका किराया लगेगा। तो किराया कानून किस वर्ष मतलब लागू किया गया था? तो 19 का आंसर क्या होगा? 1918 ईस्वी में। ठीक है, 19 का आंसर 1918 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, ओके। कोई गलती मतलब कोई दिक्कत परेशानी कोई भी थोड़ा छोटा छोटा दिक्कत हुआ तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। 20 का आंसर क्या होगा? फाइयान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रति वर्ष बुद्ध और बौद्धिस्ट का जुलूस कितने रथों पर निकालते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 20 रथों पर निकालते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 रथों पर। ठीक है, आगे चलते हैं। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? मतलब पटना में जो गोलघर है ना, बिहार के पटना में, उसका निर्माण मतलब उसको बनाया कब गया था? ये सडनली पूछ रहा है। ठीक है, मतलब थोड़ा घुमा के पूछ रहा है लेकिन पूछ रहा है वही कब बनाया गया था। तो एक राइट आंसर हो जाएगा 1786 में, जो कि सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं, द बिटर क्रस्ट ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे। ठीक है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आपका एंड्रयू मियनसन मियन मियनर्स एंड्रयू मियनर्स। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं आगे। लंदन में रनवसेरे किसके लिए बनाए गए? लंदन में रनवसेरे किसके लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था बेसहारा लोगों के लिए। क्या? बेसहारा लोग जो कि बेसहारा है उनके लिए बनाया गया था। मतलब बेसहारा समझ नहीं रहे हैं। संयमता आंदोलन संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? संयमता जो आंदोलन है वो पूछ रहा है कहाँ चलाया गया था? कहाँ चला गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लंदन में चला गया था। लंदन ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। लंदन में गार्ड सिटी की योजना किन लोगों ने बनाई गई? लंदन में गार्ड सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? किसके लिए बनाई गई थी? तो ये बनाया गया था दोस्तों, आपको बता दें कि ये धनी लोगों के मतलब गार्ड्स किसको गार्डन सिटी की योजना किस लोगों को बनाई गई? तो ये मतलब गार्डन सिटी मतलब समझ में आ ही रहा है। मतलब अमीर लोग रहेंगे गार्डन में, कौन घूमता है मतलब बगीचा में? अमीर लोग घूमते हैं, गरीब तो फुटपाथ पर भी रह लेगा। ठीक है, गरीब कहाँ रहेगा? फुटपाथ पर भी रह लेगा। मतलब गरीब को कहीं भी जगह मिले रह लेगा, लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? शौक पूरा करने में लगे रहते हैं। अच्छी बात है, शौक भी पूरा करना चाहिए। आगे चलते हैं 26 क्वेश्चन में, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? मतलब इस गार्डन सिटी है ना, अमेरिका लंदन में धनी लोग बनाया गया था। तो किसने बनाया था? किसके दिमाग पर पहले आइडिया था? ठीक है, राइट आंसर क्या आएगा? एबेनेज हावर्ड ने। ठीक है, आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 27 में, सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, ब्रॉन हॉन्समॉन का। ठीक है, आगे चलते हैं, सी हो जाएगा आंसर उसका। ब्रॉन हॉन्समॉन कौन था? तो यह था ना, यह सीओ का प्रीफेक्ट था। ठीक है, आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं 29 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी? बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी? तो यह था आपका बहुमंजिला इमारत। मतलब थोड़ा मतलब बहुमंजिला, एक मंजिला मतलब एक मंजिला होता है, दो मंजिला तीन मंजिला होता है, तीन मंजिला, लेकिन बहुमंजिला मतलब 4 5 6 मतलब कितना भी हो सकता है, उसका लिमिट है। ठीक, आगे चलते हैं, एक मंजिला मतलब एक तल्ला। सरकारी कर्मचारी मतलब इमारत में सरकारी कार्य, धनी लोगों का मतलब धनी लोगों का 10 20 तल्ला होगा। बहुमंजिला जो 3 से ज़्यादा हो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 30 पर। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ने किस राजा ने बनवाए बम्बई को दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश के किस राजा ने बम्बई को दिया था? तो किसने दिया था? ये चार्ल्स द्वितीय ने दिया था। क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चार्ल्स द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर विरोधी आयाम को दिखलाया गया है? मतलब बम्बई में जो विरोधी लोग थे ना बम्बई के, उसको एक गाना है जो कि सॉन्ग है, उसमें दिखाया गया है इनको। तो उसका राइट आंसर है सी आई डी में दिखाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था? तो दादा साहब फाल्के ने किस फिल्म का निर्माण किया था? उन्होंने किया था राजा हरिश्चंद्र, जो कि हमेशा सत्य के बात पर अड़ा रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन 33 पर चलते हैं। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ रहती थी? स्थित थी कह सकते हैं। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका राजगिरी थी। क्या? राजगिरी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे चलते हैं, राजगिरी थी। आगे चलते हैं, आधुनिक नगरों का विकास कब से शुरू है? मतलब अभी जो नगर आप लोग देखते हैं जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बाकी सब, हैदराबाद, बेंगलोर, तो ऐसे जो आधुनिक शहर है उसका निर्माण आगे कब से शुरू हुआ था? तो राइट आंसर क्या होगा? ये औद्योगिकीकरण के जो युग आया था ना, क्रांति आया था, उसी वक्त शुरू हुआ था।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? तो किसके शासनकाल में बना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उदयन के समय में। ठीक है, उदयन के समय में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 36 क्वेश्चन में आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? मतलब किस मतलब होता है ना, मतलब हम आपका हाथ होता है, तो मतलब कोई एक कारण है, जैसे आपका पैसा से हम लोग आपका जो कि हम आपके अगर कोई दुख दुविधा है तो हमको पैसा देकर आपका दुख दुविधा दूर कर सकते हैं, लेकिन आप हम पैसा नहीं देंगे, कोई आपको पैसा नहीं, तो पैसा क्या था? पैसा जो कारण नहीं था। ठीक है, तो वैसे ही एक ऐसा भी कारण है जो कि उसको उदय में योगदान नहीं दिया था। ठीक है, वही पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? जो शैक्षणिक केंद्रों का संस्थापना हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का स्थापना मतलब यात्रा किसके समय में कब आया था? तो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर समय में डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ते हैं। विश्व का प्राचीनतम यहाँ पर गलती है, यहाँ पर विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ बसे हैं? विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ बसे हैं? तो ये है मोसोपोटामिया में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? यह जो है पटना साहिब में स्थित है। ठीक है, चलते हैं। विशाल स्नानागार कहाँ बना है? तो ये बना है मोहनजोदाड़ो में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं। देखो, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलागिरी, इस सब चारों पांचों में बहुत सारा इसमें है। उन सबको एक लॉन्ग वीडियो लाएंगे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसमें। ठीक है, तो इसका वेट कीजिएगा, लास्ट में जरूर लाएंगे। ठीक है, पेरिस के पुनर्निर्माण का उद्देश्य था। पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था? तो क्या उद्देश्य रहा होगा कि पेरिस का पुनर्निर्माण कराया गया? तो क्या उद्देश्य रहा था? तो पेरिस को भव्य नगर बनाना था वहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन में ये होता है, हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का। लंदन के अमीरों के लिए लंदन के लिए आवासीय योजना बनाने का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था ना, इसलिए था कि श्रमिकों का विद्रोह की आशंका में दबाव करना, मतलब गरीबों को दबाने के लिए प्रयास किया जाता है, इसीलिए वहाँ पर आवासीय योजना बनाया गया। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 खत्म हो गया। अब क्या क्वेश्चन क्या है? नहीं है क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्लास 10 का हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव 2025 का जो कि हमारा लेसन 6 शहरीकरण एवं शहर का जीवन, ये भी समाप्त हो गया। ऊपर से समाप्त हो ही गया। इस सबका प्लेलिस्ट आप सबके जो कि डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इसका लिंक है। ठीक है, आगे चलते हैं। कल और परसों इसका आएगा आपका। ठीक है, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, आप लोग वीडियो के साथ लगे रहिए और एक वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिए दिन भर में। ठीक है, 3 बार देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव का मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग क्लास का जो सब्जेक्टिव मिला ना उसको ही पढ़िए, फिर आइए ऑब्जेक्टिव क्लास करने। ठीक है, उससे अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। ठीक है, आप हम कितना भी अच्छे से बता दें आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव तो पढ़ाया नहीं है। सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, बाद में तो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, बाद में सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, तो तब तो आप लोग पार हो जाएगा होंगे ना। तो आपका जो सब्जेक्टिव है अपने क्लास का ही पढ़िए। ठीक है, हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूरा तैयारी कराएंगे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।